हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाईजान इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में कल जो 10 बजे रात में आपको एक नोटिफिकेशन आता है एनटीए की तरफ से, और उसमें बताया जाता है कि 2025 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बार। बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 फेज में एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला, उन सभी चीजों के बारे में जो भी आप जब YouTube पे जाएंगे देखेंगे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर इस चीज को बनाए हुए हैं कि इस बहुत बड़े बड़े बदलाव होने। तो क्या क्या होने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप नीट के स्टूडेंट है या 2025 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा, क्योंकि सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। हर एक चीज आपका नीट 2024 में जो भी बात होगा ना, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा इसकी वीडियो के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑल अबाउट नीट में आप जब देखते हैं तो ये जो आपको कंडक्ट करेगा वही जो आप बहुत बड़ा जो आपको पता भी होगा कि कितना बड़ा जो मैटर खड़ा हुआ था नीट को स्कैम के लेकर, फिर उसी को दे दिया गया है। ठीक है, कौन? एनटीए ही एग्जाम कराएगा नीट का। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिशियल बेस्ट इसका साइट है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट। एग्जाम लेवल जो होता है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, आपको पता है। ठीक है, एग्जाम टाइप जो होता है अंडर ग्रेजुएट होता है, यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, एक्सेप्टेड डाइज जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो ये नीट का एग्जाम होता है इसके लिए एक्सेप्ट होता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन, पेन पेपर या सीबीटी। देखिए बहुत सारा जो बड़े बड़े जो टीचर है ना वो लोग भी ये बताए हैं कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बट नहीं होगा। ये एनटीए ने इस बात को, जो भी चीज आएगा जो आपके दिमाग में पहले से जो है उसको हम यहाँ पे काटते चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो 2025 में एग्जाम होगा पेन पेपर पे एग्जाम होगा। ठीक है, इसका जो टाइमिंग होता है 1 साल वैलिड रहता है जब आप नीट के एग्जाम देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद से 12th मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है, जब कौन से लोग एलिजिबल होंगे। 12th में आपका मिनिमम मार्क्स जो है अनरिजर्व में अगर आप आते हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक भी अगर है, इंग्लिश है, आपको इतना होना चाहिए सब्जेक्ट 12th के अंदर। ठीक है, 50%, कितना परसेंट? 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में होना चाहिए, अगर इसमें अगर आप आते हैं तो 40% मार्क्स होना चाहिए 12th में। ठीक है, अगर एडिशनल अगर है तब भी आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि 12th में मैथ लिए रहते हैं, मेन सब्जेक्ट उनका क्या होता है? मैथ होता है। ठीक है, बट उसमें क्या होता है ना, वो बायोलॉजी क्या करते हैं? एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये क्या हो गया ना कि वो लोग भी अब एलिजिबल हो जाएंगे नीट के। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, आप इंडिया का होना चाहिए। अच्छा, इंडिया का तो आप है तभी ना नीट के एग्जाम दीजिएगा। NRI, SPIOS, OCIS कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, वो एक यहाँ पे नोट देके आपको लिखेंगे, स्टूडेंट हु रिसीव्ड एजुकेशन अब्रॉड। अगर आप विदेश से पढ़ाई किए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके फादर जो बाहर रहते हैं, फैमिली पूरा बाहर रहता है, वो लोग बाहर से पढ़ाई करते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसा कि वहां पे हम एक बात आपको बताएं कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, अगर आप है ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 50% होना चाहिए, नहीं तो ओबीसी एससी एसटी में है तो क्या होना चाहिए? 40% होना चाहिए। लेकिन अगर आप विदेश से पढ़ाई किए हैं, आपका स्कूलिंग विदेश से हुआ है, तो आपको क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बात बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि क्या इसमें एज लिमिट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको बता दे कि अभी तक जो भी गवर्नमेंट है, जो भी आप नया नियम लगाते तो 1 साल पहले आपको बता दिया जाता है। नहीं तो अचानक बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं, बताया जाता है। कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो एज लिमिट नहीं है। 2 तरह से एज लिमिट होता है, एक एज लिमिट लोअर होता है, अपर होता है, यानी कि कम से कम कितना मार्क्स होना है। 31 दिसंबर 2024 तक आपका क्या हो जाना चाहिए? 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, आप एग्जाम दे सकते हैं। अपर की अगर बात करें तो नो लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना आप 90 साल की भी है तो नीट एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या, इसके लिए तो कितना बड़ा विवाद हुआ था कि जो हम लोग रिजल्ट भी नीट का जो कितना लेट आया था, आप सभी को पता होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोटेस्ट, कितना प्रोटेस्ट हुआ था देश भर में इस चीज को लेकर। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट का साइट जो था वही निकाला था कि जो एग्जाम होगा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, 2 बार एग्जाम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं चीज को, ये चीज नहीं बोला गया। 2025 में भी जो एग्जाम होगा ना, पेन पेपर पे एग्जाम होगा। ठीक है, एनटीए कराएगा। पहले था कि प्री एग्जाम होगा और उसमें से जो बच्चे आएंगे उसके फाइनल एग्जाम होगा, जैसे जेई में एग्जाम होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो एग्जाम होगा आपको बता दे पेन पेपर पे एग्जाम होगा, पेन पेपर पर।
ठीक है, OMR सीट जो होता है उसी पे आपको एग्जाम होगा, इसमें कोई आपको चिंता नहीं करना है। और कितने बार एग्जाम होगा, एक ही बार एग्जाम होगा, तो इसको नहीं सोचना है कि 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको इसके दिमाग में डाल लेना है, ये चीज नहीं है इस साल, तो 2025 में तो नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों का दिमाग में चल रहा होगा इस सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए एडिशनल जो भी टॉपिक है उसमें ज्यादातर फैमिली जो है, फैमिली बायोलॉजी में जो फैमिली जो वाला है टॉपिक, उसमें जो है न्यू एनसीईआरटी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, जो एक क्वेश्चन में डाउट था, पुराने एनसीईआरटी में दूसरा था, न्यू एनसीईआरटी में दूसरा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि न्यू एनसीईआरटी उसको वैलिड माना गया, ठीक है। तो आपको किसको फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना। हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे इस सारे चीज के बारे में कि आपको क्या क्या रिसोर्स यूज करना है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी को लेकर अपना तैयारी को करना है। नीट का जो सिलेबस है उसको आपको फॉलो करना है। देखिए दो चीज यहाँ पे होता है, एक नीट का सिलेबस होता है, ठीक है, नीट का सिलेबस, नीट सिलेबस, एक तो जो एनटीए देता है आपको नीट का सिलेबस, ठीक है, एनटीए नहीं ना एनसीईआरटी बनाता है, तो एक होता है एनसीईआरटी जो बुक होता है आपका, एनसीईआरटी बुक, तो दोनों आपको देखना है। ये अगर नीट एनसीईआरटी में है वो भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट सिलेबस में है तो भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई गलती ना कर पाए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। आप सभी को इस बात को पता होगा कि जो हम लोग का जो टोटल मार्क्स जो एग्जाम होता है 720 नंबर का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका 2025 में भी क्या होगा, 3 आवर्स करेगा, 3 घंटा आपको एग्जाम देना होगा। जो मार्किंग स्कीम होता है, कितने मार्क्स पे आपको कितने मार्क्स अगर पर सही करते हैं, कितने पे गलत करते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर सही हो जाता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, अगर गलत हो जाता है तो क्या होता है, -1 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा 2025 में। और नहीं कुछ भी नहीं करते हैं तो आपका 0 का 0 रहता, कुछ आपको ना मिलेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें पैटर्न ऑफ नीट में क्या मेनली है, पैटर्न ऑफ नीट क्या, ये भी समझना होगा। देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो नीट के एग्जाम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है और बॉटनी है। तो सेक्शन करके क्वेश्चन आ रहा है, आपको भी पता है इस चीज को, सेक्शन करके क्वेश्चन आते हैं, 2 सेक्शन में क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितना 35 सवाल आते हैं, 35 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में कितना होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 35 क्वेश्चन होते हैं ना, इसको सभी को आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। 5 मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, 10 कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 5 कोई क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये कितना हो गया, 45 क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में भी है ए और बी करके, उसी तरह का सेम है, जूलॉजी में भी वही है, बॉटनी में भी यही है। तो ये सारे हैं पैटर्न ऑफ नीट है, जो कि पहले होता था, वो भी 2025 में भी रहने वाला है। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बना के बच्चों को कंफ्यूज कर दिए, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो आया है उस पर आगे क्या होने वाला है 2025 में, आपके लिए बहुत सही चीज है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या रहा है ना, कौन से भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 डिफरेंट लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। मेन जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश होता है। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है सर, समझने वाली ये बात है, मान लीजिए आप मराठी, आपको लैंग्वेज आता है, आप मराठी में ले लिए आपका पेपर, ठीक है। तो आपको 2 लैंग्वेज मिलेगा पेपर में, आपको एक मिलेगा, क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, प्लस में क्या मिलेगा, मराठी मिलेगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए सिर्फ आप इंग्लिश लेते हैं, आप जब नीट का फॉर्म भरते हैं ना, तो आप अगर इंग्लिश सिर्फ लेते हैं तो पेपर आपको जो मिलेगा ना, तो आप क्या लेंगे, आपको सिर्फ इंग्लिश में पेपर रहेगा, तो ज्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से, आपको इंग्लिश ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में, तो इंग्लिश लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से, आपको ज्यादा हिंदी मीडियम समझ में, हिंदी में ज्यादा चीज समझ, तो हिंदी में लेते हैं तो दोनों भाषा मिलता है, ये आपको एक फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, ये 2025 में भी यही चीज रहने वाला है। डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है सर, तो डिफिकल्टी लेवल हाई होगा 2025 में, इसलिए होगा क्योंकि पेपर जो डिपेंड करता है, आपको पता है कितने बच्चे जो हैं 720 में 720 ला रहे हैं, पहले एक ही लाते थे, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको भी ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना है।
तो हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जो डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा स्टूडेंट आए हैं उस एग्जाम में, कितने, जितना सीट रहेगा उतना ही रहेगा। सीटें भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं सीट नहीं बढ़ रही है, बट स्टूडेंट तो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो डिफिकल्टी तो होगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अपना अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जिससे आप कंपटीशन फाइट कर पाए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात हम लोग कर ले रहे हैं, तो ये आपका रिजर्वेशन का जो है, ठीक है, 50% रिजर्वेशन रहता है, जिसमें कि EWS 10%, SC में 15%, ST में 7.5%, OBC NCL में नॉन क्रीमी लेयर में 27%, PW में 5%, ये टोटल 50% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या आपको बताया कि जो भी बहुत सारे, जब आप YouTube पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग जो वीडियो बना के आपको बताया, हमने सोचा कि आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड किया जिससे नीट 2025 में जो भी आपके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप अपना तैयारी अच्छे तरीके से करें और कोई भी इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये अब टाइम ज्यादा बचा नहीं हुआ, डेट भी आ गया। हम लोग तैयारी कब ज्यादा शुरू करते हैं, जब डेट एग्जाम का आ जाता है तब ज्यादा हम लोग सीरियस होते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप सभी सीरियस हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छा डॉक्टर बन के समाज और देश का सेवा कीजिए और खुद का भी सेवा कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।